हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त रोस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 24 कार्यालय श्री अजय प्रताप भड़ाना जी। श्री अजय प्रताप भड़ाना जी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 24 नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव के नतीजे उनके अनुसार नहीं आए। फिर भी जनता की समस्याएं सुनना हो या फिर वार्ड नंबर 24 में 24 घंटे सक्रिय रहना हो, अजय प्रताप भड़ाना जी ग्राउंड पे मेहनत करते दिखाई दे ही जाते हैं। उनके बीते दिनों के तजुर्बे को उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई। वार्ड नंबर 24 में अभी इलेक्शन संपन्न हुए हैं, नतीजे आपके अनुसार नहीं आए, फिर भी आप लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, ग्राउंड पे कार्य कर रहे हैं, चाहे विकास कार्यों को करना हो या फिर बड़ी योजनाओं परियोजनाओं पे कार्य करना हो। आप 24 घंटे सक्रिय दिख रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी का कारण बनता है? देखिए, हमारी एनर्जी का कारण जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। आज ट्रिपल इंजन की सरकार है। भले ही मैं उस सदन में नहीं बैठा, मुझे जनता ने मौका नहीं दिया, मगर मैं अपनी जनता के बीच में रहूँगा और जो भी उनके कार्य होंगे वो मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 24 की जनता के बीच से मैसेज आ रहा है। उनका कहना है कि पहले इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में श्री अजय प्रताप भड़ाना जी की छवि में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या कारण रहे, क्या मेहनत रही जो केवल 3 महीने के अंदर अंदर पूरे वार्ड नंबर 24 की जनता से इतना प्यार मिल रहा है? देखिए, मुझे जनता का प्यार, मुझे 15 तारीख को टिकट मिली थी, 15 फरवरी को। मुझे जनता का प्यार उस दौरान भी बहुत मिला, मुझे जनता का प्यार आज भी बहुत मिल रहा है। हार जीत एक अलग मुद्दा है, हारना जीतना मैटर नहीं है। मैं उस सदन में नहीं बैठा, वो एक अलग मैटर है, मगर मुझे उस सदन में बैठ के भी लोगों के काम ही करने थे। और मैं आज उस सदन में नहीं हूँ, मगर मैं उन लोगों के काम करा रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया। मैं उनके बीच में हूँ। जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो मेरे समक्ष आती हैं, मेरे पास जो भी आती है, मैं उस टाइम भी कहता था, रात को 2 बजे मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा। मुझे सुबह 5 बजे फ़ोन करोगे आप, मैं आपके बीच में खड़ा मिलूँगा। मेरे पास आज भी फ़ोन आते हैं और रात को 2 बजे भी आते हैं। मैं उनके बीच में रहता हूँ और बीच में रहूँगा। जितने भी कार्य हैं उनके सारे जितने होंगे मैं सब पूरे कराऊंगा। बड़े नेताओं से, बड़ी पार्टी से किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है और आगे आपका क्या विज़न है? देखिए, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे पहले भी भरोसा जताया था, मेरी पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया था, मुझे टिकट दी, मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया, मुझे नाम दिया, मुझे पहचान दी मेरी पार्टी ने। मैं उस पार्टी ने जो मेरे लिए किया है, मैं उनकी बात पे खरा उतरूंगा, मैं उनके लिए मेहनत करूंगा। हार जीत एक अलग मैटर हो जाता है वो, मगर मैं उनके जो भी काम है अपनी जनता के, मैं उनसे कराऊंगा। आज मेरे को शीर्ष नेतृत्व से इतना आशीर्वाद है, मेरे कोई काम नहीं रुक रहे हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं रुक रहा है। जो रुके हुए कार्य थे पिछले 3 साल से, हमारी जो ये कॉरपोरेशन थी वो भंग थी, उस 3 साल में बहुत कार्य रुके हुए थे, वो अब फास्ट ट्रैक पे आए हैं, उनको लेके आए हैं हम, और बहुत जल्द से जल्द उन कार्यों को हम पूरा कराएंगे। वार्ड नंबर 24 की कुछ नालियां, कुछ गलियां आज भी विकास कार्यों की तरफ देख रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भले ही जनता की तरफ से आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन आप समाज सेवा के तौर पे कहिए या फिर पार्टी की विचारधारा के तौर पे कहिए, लगातार सक्रिय हैं और आप अपनी तरफ से उनको हल करने में, उनको करने में किस तरह के संभव प्रयास करेंगे? देखिए, कुछ गलियां नहीं हैं, बहुत सारी गलियां हैं। आप नहर पार जाइए, वेदराम कॉलोनी, चौहान कॉलोनी जो है हमारा एरिया यहाँ से लेके और तिलपत बाउंड्री तक बिल्कुल आ जाता है, जहाँ से हमारा वार्ड 28 चालू होता है। वहाँ अगर आप जाके देखेंगे, हालत इतनी खस्ता है, क्योंकि जो पहले थे उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, वो काम सारे अटके हुए हैं। वहाँ नालियों की बहुत समस्या है, वहाँ आज भी यही हो रहा है, वहाँ समस्या यही आज भी है। मैं उनके लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और उनके कार्यों को मैं पूरा कराऊँगा। जो सबसे बड़ा उनका मुद्दा था
सड़क और सीवर का, पीने के पानी का, उन लोगों के घर में पानी घुस जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा है ये नाली का पानी जो है। उनके सीवर के लिए अभी पीछे 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ है, कुछ जो काम रुके हुए थे उनको दोबारा एक्टिव कराया है, तो जल्दी से जल्दी उनके कामों को पूरा कराएंगे। विकास कार्यों की आपने बात की है, कई ऐसी योजना परियोजना या विकास कार्य हैं जो पिछले बहुत टाइम से लंबित थे, उनको श्री अजय प्रताप भड़ाना जी ग्राउंड पे उतर के करवा रहे हैं। सत्ता में रहते हुए और सत्ता से दूर रहते हुए विकास कार्य कैसे कराए जाते हैं? देखिए, सत्ता में रहना, मैं कभी सत्ता में नहीं रहा, मेरी पार्टी सत्ता में है, मेरे नेताजी का, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। भले ही वो ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब हों, हमारे मंत्री जी हों, राजेश नागर जी हों, हमारे विपुल गोयल जी हों, हमारे केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हों, मेरे ऊपर सबका आशीर्वाद है। और बड़े भाई राजेश नागर जी ने, विधानसभा उनकी है ये, वो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है। जो भी काम है, जो भी काम मैं बता रहा हूँ, सारे काम हो रहे हैं। जो मेरी पब्लिक कह रही है, सारे काम हो रहे हैं। वार्ड नंबर 24 की जनता को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 24 की जनता को सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका हम उम्र हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। जो भी किसी के भी कोई काम है, मैं उनके लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और जो भी उनके कार्य होंगे मैं पूरे करा के दिखाऊँगा उनको। जगह जगह नगर निगम की तरफ से इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, चाहे आप फरीदाबाद के किसी भी कोने में देखें या फिर वार्ड नंबर 21, 22, 23 कहीं पे भी देखें। अपने भी वार्ड नंबर 24 में आपने अगर देखा हो तो हाईवे की कुछ बेल्ट इंक्रोचमेंट हटाई गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कॉरपोरेशन का बहुत अच्छा काम है। एनक्रोचमेंट कोई भी करे, चाहे मैं करूं या आप करें या कोई भी करे, वो सब हटाई जाएगी। सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा कैसे कर सकता है? आज आप देखें, बाईपास पे देखें आप जाके, बहुत अच्छा हुआ है। मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूं आपसे, आप बॉर्डर बाईपास पे देखें, आप हमारे हुड्डा मार्केट सेक्टर 37 की देखें, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। जो भी एनक्रोचमेंट करेगा, जो कहीं भी हो रही है, पूरे फरीदाबाद में हो रही है, कहीं भी है, उसको तो साफ़ होना चाहिए और बहुत अच्छा काम है ये। भारतीय जनता पार्टी पे पिछले बीते 10-15 साल से एक आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भड़ानाओं की राजनीति खत्म कर दिया है। लेकिन बीते नगर निगम चुनाव को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 21, 22, 23, 24 या अन्य वार्ड से भी भड़ानाओं को टिकट दी और उन्होंने भी ज़मीनी स्तर पे जुड़ के बहुत मेहनत की, रिजल्ट अच्छे लाए। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की किसी एक सिंगल आदमी की पार्टी नहीं है। ये जो है पूरे देश की पार्टी है, हर समाज की पार्टी है। इसके अंदर अगर हम देखें, कोई कहता है, अगर आप जैसे आपने कहा कि भड़ानाओं को नज़रअंदाज किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे, मैं जो समझ रहा हूँ, 5 या 6 शायद टिकटें इस बार 21, 22, 23, 24 में खुद, मतलब बहुत सारी टिकटें दी गई हैं। और ये कोई पार्टी ना हमारी कोई एक कास्ट की या कोई एक जाति की, एक समाज की पार्टी नहीं है। ये सर्व समाज की पार्टी है। ये कभी किसी को जो है अछूता नहीं छोड़ती, ये सबको साथ लेके चलती है। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट देके इतना बड़ा काम किया है। वो कहते हैं पार्टी के अंदर कौन कब नीचे आ जाए और नीचे से ऊपर आ जाए, ये इस पार्टी का काम है। छोटे कार्यकर्ता को ये बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं। और मोदी जी का विज़न है युवाओं को आगे बढ़ाने का, वो काम ये पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है। विकास कार्यों की योजना परियोजनाओं पे कार्य करना हो या फिर लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनना हो, सुलझाना हो, श्री अजय प्रताप भड़ाना जी पिछले कुछ महीनों से जिस मेहनत से गुजर रहे हैं, शायद हमें ऐसे समाज सेवियों की और ज़रूरत है। क्योंकि समाज में जब युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, अब तो हमारा समाज एक अच्छे समाज, एक जागरूक समाज में बदलेगा।
तो मेरी श्री अजय प्रताप भड़ाना जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको मंगल कामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं वार्ड नंबर 24 में किए जा रहे कार्य और ज़्यादा तेज़ी से गति पकड़े। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।